वैसे तो हमारे मोमिन भाइयों के अंदर बहुत सारे कीड़े पाए जाते हैं, कीड़े, शरीयत का नफाज लाना, दूसरे मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करना, खुदकुश धमाके, सड़कें बंद करके नमाजें पढ़नी, लोगों को इंटिमिडेट करना। उनमें से एक बहुत बड़ा कीड़ा जो है इनके अंदर, वो ये है कि उन्होंने तबलीग भी करनी है, क्योंकि इनके जहनों में बिठाया हुआ है कि हम बड़े सच्चे मजहबी हैं, हमारा मजहब बड़ा अच्छा है, जिस तरह मोस्टली मजहबों के होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली अपने उस दकियानूसी 1400 साल पुराने निजाम से बाहर नहीं निकल सके कि ये लोगों को जीने का हक देने पे यकीन रखते हैं। ये लिव और लेट लिव पे यकीन नहीं रखते। ये कहते हैं लिव अंडर आवर रूल। ये इसके ऊपर बिलीव रखते हैं, जेन्युइनली बिलीव रखते हैं। ये वाकई समझते हैं कि किसी काफर को मुसलमान ना किया तो हो जी बड़ा बुरा हो जाएगा। असल में इसके अंदर भी सेल्फिश इंटरेस्ट होता है। उसके अंदर उसको जहन्नुम की आग से बचाना कम और खुद अपनी जन्नत की आग जो है ना वो पक्की करना, और उसके साथ फिर सोशल हायरार्की भी, क्योंकि इमरान खान जैसे लोगों ने इवान रिडली वगैरह को तबलीग करके ये पॉपुलराइज कर दिया कि यार मैंने 5 काफिरों को मुसलमान किया है। तो ये एक शोखी बन गई। जैसे ये हज करते हैं वैसे बच्चों के रेप करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, पाकिस्तान करप्शन में सबसे आगे है, हर चीज में, हर गंदे काम में सबसे आगे है। लेकिन मजहबी कामों में, तबलीग में, काफिरों को मुसलमान करने में इसमें बड़े पेश पेश होते हैं, हज करने में बड़े पेश पेश होते हैं। बाकी सारे गंदे काम करने में जब जहाद की बारी आती है या कुछ तरह की गोरों को तंग करने की, उनको नीचे दिखाने की, गुस्ताखी के नाम पे सर तन से जुदा करने की बात आती है, सारे लफंटर, सारे लफंगे तब आगे आगे होते हैं, क्योंकि ये इनको शॉर्टकट मिलता है। ये समझते हैं कि ये हमारा एक शॉर्टकट है। तो इसी तरह के बहुत सारे कीड़ों में से एक कीड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया। बाहर के मुल्कों में तो गोरे तो चले, वैसे गोरे पागल हुए हैं आजकल, गोरों ने उठना और इनको इतना छितर पोला करना हमें नजर आ रहा है। डेनमार्क ने बिल्कुल यानी मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर वाइंड बैक कर दिया, और बाकी यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, और इनको छितर मार के निकालना उन्होंने लिखा है मेरे से। ये छितरम छितरी पोलम पोला इतना होना है, वैसा जैसे इंडिया में होता है इनके साथ, और होना शुरू हो जाएगा। अगेन कानून को हाथ में ना गोरों को लेना चाहिए ना इनको लेना चाहिए, लेकिन इसका एक फॉल बैक आता है, वो ये कि अवाम आपकी इतनी डिसइल्यूजनड हो जाती है इनकी घटिया हरकतों की वजह से। एक तो शक्लें, दाढ़ियां हैं, लोग कहते हैं यार आप इनकी शक्लों पे की बात करते और मेरे लोग हैं, मैं कर सकता हूँ। जब कोई गोरा व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ बात करता है तब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, देखो यार कितना फेयर पसंद है। जब इसी तरह का जब कोई एक्स मुस्लिम या मुस्लिम कम्युनिटी से निकला हुआ बंदा मुसलमानों की करतूत दिखाता तब वो जी रेसिस्ट बिगड़। ऐसे पागल हैं ये, अपने दिमागों के ना हालात सारों को ठीक करनी चाहिए। ऐसी शक्लें वाकई इनकी बेड़े घर का, इतने पौधे उगाए होते हैं, दाढ़ियां ऐसी, हलवे नीचे, हलवे लटक रहे होते हैं इनकी दाढ़ियों में, बालों में फंसे होते हैं। एक तो पहली हरकतें गंदी, शक्लें गंदी, हुलिये गंदे, लिबास गंदे, उतों दी कारनामे गंदे। अच्छा जी, तो उस तरह के बाहर तो गोरों को तबलीग करने की उन्होंने इजाजत दी भी है, लेकिन पाकिस्तान में या किसी अरब मुल्क में आप तबलीग नहीं कर सकते किसी दूसरी मजहब। गोरे भी पागल हैं, उनके अंदर भी बड़ा सेल्फ राइचियसनेस है, फेयरनेस का उनको कॉम्प्लेक्स है कि हम जी फेयर होते हैं, हम सबको देते हैं। नहीं, कुछ कल्चरों को फेयर होने की नहीं, उनको लाइन में सीधा खड़ा करने की है, उनको पहले समझाने की जरूरत है, ओ भाई ये हमारी वैल्यूज है, इनके ऊपर नहीं आना। तो वही अब काम इंडिया में हो रहा है। अब इंडिया में इनके छितरपोला शुरू होना हो गया। अगेन हुकूमत को, बीजेपी, आई थिंक आई एम इन फेवर ऑफ बीजेपी नाउ, कि हाँ हुकूमत को अपने तरीके से कानून लाने चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए, लेकिन आम आवाम को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपने एमपीज को आपको तंग करना चाहिए, और वही हो रहा है और वो होना चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में अपने मुल्कों में क्या करते हैं हमें पता है, हिंदुओं के साथ क्या करते हैं। हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं, इस्लाम की रोशनी से माला माल हो जाती हैं, और फिर शादियां भी हो जाती हैं। बुढ़े बुढ़े खड़ूस किस्म के कोजे कटिया मोमिनीनों के साथ उनकी बेचारी 13, 14, 15 साल की लड़की, कोई नहीं बोलता, कोई बकवास नहीं करता, सबके मुंहों पे ताले लग जाते हैं। तो एक मुनाफिक कौम है, फजूल कौम है, जोक ऑफ अ कंट्री है। क्रिश्चियनों के साथ भी ऐसे करते हैं। क्रिश्चियनों में थोड़ा सा मेरा ख्याल फोर्स शादियों का, मेरा ख्याल पंजाब है शायद इस वजह से रिवाज का, मैं आई डोंट नो उसकी पीछे क्या वजह, लेकिन सिंध से तो उठा के ले जाते हैं लड़कियों। और एक और बहुत बड़ा ग्रुप है जिसपे मुझे सबसे ज्यादा दुख भी होता है और तकलीफ होती है, कैलाश, जिसको पाकिस्तान में नाम देखे कैसे रखे हुए, काफरिस्तान। उसी तरह से हिंदू कुश, यहाँ पे हिंदुओं का कत्ल हुआ था। यानी रखो ना जरा कोई ऐसा कोई नाम रखे, मुसलमानों के नाम पे कोई रख दे, कोई कटमुल्लिस्तान या कुछ इस तरह की कोई इनके ऊपर नाम रख दे, इनकी तन बदन में इनको आग लग जाए। तो इन्होंने उसका एक तो नाम काफरिस्तान रखा हुआ, तो इर्द गिर्द के लोग वहां से जाते हैं, लड़कियां उठाते हैं, इस्लाम की रोशनी से माला माल कर देते हैं उनको। पता नहीं क्या घोटी पे लाते हैं कि जो आजाद मुल्कों में रहते हैं वो लोग तो इस्लाम कबूल नहीं करते। ये बड़ी दफा दिखा चुका हूं, 2010 से लेकर 2016 तक का पूरे यूरोप का ये सर्वे है, पीयू का सर्वे है। उसी पीयू का जो कहता है कि 2050 तक मुसलमान सबसे ज्यादा आबादी में हो जाएंगे, तो ये वो वाली बात मान लेते हैं, वो बच्चे पैदा करने से, ठपा ठप करने से, वो भी उसके अंदर भी अब शायद तब्दीली आ सकती है। बहरहाल 2010 से 2016 के दरमियान 1,60,000 मुसलमानों की आबादी कम हुई बाय बिकमिंग एन अपोस्टेट, यानी इर्तिदाद की वजह से। उन्होंने इस्लाम छोड़ के मोस्टली एथियस्ट
एथियस्ट ही होते हैं, लेकिन चलो कोई क्रिश्चियन वगैरह भी हो गए। यानी अगर 40,000 मुसलमान हुए हैं ना गोरे, तो 2 लाख उन लोगों ने इस्लाम छोड़ा। तो जो आजाद मुल्क है वहां पे, क्योंकि इनके कारनामे सबके सामने नजर आ जाते हैं कि ये क्या किया है, 9 साल की बच्ची से शादी, पीकाचू वगैरह जब डिबेट करते हैं, वो फखर से अपने नबी को एक वो जो एक वर्ड है बड़ा बुरा, जो बच्चों के साथ सेक्स करते हैं उसके उनके लिए यूज होता है, पीडोफिलिया का। जो ये वो वाहिद लोग हैं जो अपने नबी के ऊपर इतना बड़ा बहतान, अगर आपने गांधी साहब की लॉजिक अपना, तो ये बहतान है हजरत मोहम्मद की जिंदगी के ऊपर कि तुमने इतने बड़ी शख्सियत को, रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी मुसलमानों की अजीज शख्सियत, उसके ऊपर तुम एक बहतान लगा रहे हो कि 9 साल की बच्ची के साथ। छी। आजकल के जमाने में सोच के हमें बड़ा, तो आगे से जवाब क्या देते थे, किंग ऑफ इंग्लैंड ने भी तो 12 साल की लड़की से शादी की। तो किंग ऑफ इंग्लैंड की को लोग पूजा करते हैं, किंग ऑफ इंग्लैंड के ऊपर क्या क्या ये में आ रहा है कि जो किंग ऑफ इंग्लैंड ने किया वो हर चीज ठीक है। तुम्हारा तो क्लेम ही है कि जो रसूल अल्लाह ने किया वो सब कुछ ठीक है, तो तुम अपने नबी के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो 9 साल की बच्ची का। और फिर हजरत जैनब की कहानी का, हजरत जैद को कहा चलो जी छोड़ दो उसको, अल्लाह मियां ने मेरे से शादी इनकी तय कर दी है, मेरी ले पालिक बहू, आज से तो मेरी ले पालिक बहू नहीं हो, आज से तो मेरी बेगम। ये कहानियां खोल खोल के लोग दुनिया सामने रख देते हैं। तो जो आजाद मुआशरे हैं वहां पे इनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हो रही। जितने मुफ्ती मैंक ने कहा है कि वो हो जी तबाही आ गई है, लोग मुल्हिद हो रहे हैं, हर जगह आपको सबको पता है मुल्हिद हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, एक तो मुल्हिदों के अंदर एक ये कीड़ा है कि ये अपना शोर नहीं मचाते ज्यादा, जब ये मुल्हिद हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते, जाओ मौज मस्ती करो। मैं भी बड़ी दफा बताया कि 10 साल तक मैं भी मुल्हिद था, मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो बहरहाल ये वीडियो के सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। तो ये जो हरकतें करते हैं, इनको जो कीड़ा है, एक कीड़ा काटता है इनको तबलीग करने का, और बेचारे निहत्ते लोगों पे, हिंदुओं पे, क्रिश्चियनों पे, और कैलाश के लोगों की आबादी बेचारों की सिर्फ 3,800 है। छोटी सी एक वादी है, कैलाश में रहते हैं। चित्राल एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसके, कैलाश एक वैली है, वहां पे रहते हैं बेचारे मासूम लोग, कल्चरल लोग, अपने फोक के, यानी ये हर मुल्क के लोग इस तरह के जो ट्राइबल लोग होते हैं उनको अपनी खूबसूरती समझते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अफ्रीका के ट्राइब्स पे, हालांकि अफ्रीका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वहां पे, उनके भी जो नेचुरल, जो उनके एंशिएंट ट्राइब्स हैं, उनकी वो प्रोटेक्शन करते हैं। ब्राजील प्रोटेक्शन करता है अपने अमेज़ोनियन ट्राइब्स की, कि उनको कोई हाथ ना लगाए, हालांकि वो तो बड़े खतरनाक किस्म के उनके सिस्टम। यहाँ पे कीड़े, इनका हमने इस्लाम करना है। अच्छा, मजे की बात, लड़कियों को इस्लाम करके ना उनकी शादियां बड़ी उनसे, तो वो खूबसूरत है, गोरी चिट्टे बेचारे। अच्छा, मैं इसका पढ़ रहा था कि इनकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है। वैसे तो ये लोग कहते हैं कि शायद हम सिकंदर आजम की फोर्स से, उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन जो जेनेटिक टेस्ट उन्होंने किया हैप्लो ग्रुप, मुझे याद नहीं कौन कौन से थे, तो बहरहाल उससे ये साबित होता है कि ये पेलियोलिथिक एरा के जो साइबेरियन पीपल थे उनसे इनका ताल्लुक है। सो ऑब्वियसली इंसान हर जगह पे जाते थे, तो बेचारे थोड़े से हैं, बेचारे मासूम लोग हैं, कुछ भी नहीं, अपनी जिंदगी से रहना चाहते हैं। वो नहीं उन्होंने तुम्हारे इस्लाम की रोशनी से माला माल होना, तो किस तरह उनको हरास करते हैं। एक वीडियो भेजी मुझे किसी ने, इस वीडियो को जरा देखिए और देखिए कि क्या इन लोगों के, क्या घटिया लोगों के क्या घटिया कारनामे। सुनिए ये एक औरत, कैलाश की एक खूबसूरत खातून हमारी, क्या बता रही है। क्या वो बंदा मुझे कहता है कि तुम मुझे हर 30 मिनट्स दे दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ा के जाऊंगा। कलमा पढ़ा के जाऊंगा, बंदा लाए छितर है, ओए मामे नहीं पढ़ना, मैं चल निकल इधर तेरी। यहाँ से मैंने उसको कहा कि सर, ईद का दिन है, बहुत रश है, ये मेरी सरकारी ड्यूटी है, खुदा का वास्ता है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं इन लोगों को अटेंड करना चाहती हूँ, आप किसी और दिन आ जाए मुझे तबलीग करने के लिए। बदमाशी कर दा, मैं को कला होया कर मेरे नाल गल, मैं तेनु इस्लाम सिखा के भेजांगा इथों। मैं तेरे उत्ते ऐसी तेरी हदीसां खोल के तेरे सामने रखांगा, तेनु कान ना फड़वाते थे। और बदमाशी अगर 5-6 होंगे ना, फिर बदमाशी भी कर देंगे। अगर कोई पलट के इनको जवाब देगा, अच्छा वो सर वो ये 9 साल वाली लड़की का क्या चक्कर है। देखिए भाई, आप प्रोपेगेंडा में आ गए हैं। मैं आपको समझाता हूँ, ये काफरों का प्रोपेगेंडा है। उस जमाने में ऐसे ही होता था। अच्छा, उस जमाने में तो फिर जो गंदे काम होते थे वो आज अगर हो जाए तो ठीक है, तो इसका मतलब टाइम बाउंड है, यानी कोई आप इनके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट रखेंगे तो इसको जब जवाब नहीं मिलना तो इन्होंने बदमाशी करनी है आप। और हमने देख लिया वेस्ट में भी करने लग गए बदमाशियां, बदमाश लोग। तो सुनिए जरा क्या बेचारी कहती है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं इन लोगों को अटेंड करना चाहती हूँ, आप किसी और दिन आ जाए मुझे तबलीग करने के लिए, मैं आपकी तबलीग सुनने को तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि आज मैं अपनी सरकारी ड्यूटी पे हूँ, प्लीज आप इस चीज का ख्याल रखें। कहता है नहीं। उसकी बीवी उसको कहती रही कि इसको तंग ना करो, ये बिजी है, आप क्यों इसको तंग कर। कहते नहीं, ये गलत रास्ते पे, इसको मैंने रास्ता दिखा के जाना है यहाँ से, वरना मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ये अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, कीड़ा इनके अंदर, इनको कीड़ा कॉन्स्टेंटली काटता रहता। ये कीड़े इनके अंदर, इनकी हुकूमत ने, इनकी सोसाइटी ने इनके अंदर फेंक दिए हैं सुपीरियोरिटी के। बंदा फिर ये कहता ओए अल्लाह ताड़े वाल हुंदा, कायनात का बनाने वाला तुम्हारी तरफ होता, तुम्हारी शक्ल ही अच्छी बना देता, उन्होंने दे देता ब्रैड पिट, सानू दे देता जाकिर नायक।
फजूल लोग, I have to say this, फजूल कल्चर, फजूल कीड़ा, फजूल आइडियोलॉजी, एवरीथिंग इज फजूल अबाउट दिस पीपल। यही चित्राल के लोगों की बदकिस्मती इन बेचारों की ये है कि बीच में इतना बड़ा सबसे हिलाली मुल्क आ गया। अगर ये इंडिया में होते, कहाँ पे इंडिया में कोई हजारों जबानें बोली जाती हैं, हजारों डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी सटल वेरिएशंस हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। पारसी हजारों साल पहले उधर मोमनों ने 1400 साल पहले ईरान से मार के भगा दी, किधर गए? इंडिया में अभी भी रहते हैं, पारसी बन के रहते हैं। कोई उनको गवाहियां नहीं देनी पड़ती कि हम ये सनातनी है, कुछ नहीं उन्हें कहना पड़ता, आजादी से रहते हैं। तो ये है खूबसूरत कल्चर्स, ये है खूबसूरत मुल्क। गोरे तुम लोगों की ऐसी ऐसी भैड़ियां शक्लों ਨੂੰ बर्दाश्त कर देने, कहते कारला जी सड़कें बंद करके चलो बेचारे, कारला बेचारे प्रिमिटिव लोग हैं, न इनको कोई छितरपोला करेंगे तो इन्होंने फाटी ना जाएंगे यहीं पे, बेड़े गर्क इन लोगों। तो ये कोई हाल नहीं इनका। इनको इस्लाम ओनली, जो ये मोमिनीन है, मुझे लगता है सिर्फ एक ही चीज को रिस्पेक्ट करते हैं, वो ताकत है, ताकत। और ठीक है, उस ताकत का जब इस्तेमाल फिर होता है, फिर सारे पिस जाते हैं, सारे रगड़े जाते हैं बीच में। भैया इसराइल में इन्होंने किया, 22,000 बेचारे लोग मर गए हैं, बहुत सारे बीच में निहत्ते भी हैं, 5-6 हजार हमास के हैं, तो 12-13-14,000 तो आम लोग भी हैं बेचारे, वो पिसे हैं। लेकिन ये जहां पर भी जाते हैं यही करते हैं, जहां पर भी इन्होंने कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये कीड़ा है इनको, इस पूरे कल्चर की ओवरहॉलिंग होने की जरूरत है। और इसकी स्टेट, आई थिंक स्टेट इज इनकेपेबल, क्योंकि स्टेट ने ही ये जो नॉर्म्स है इनको आम किया, और इन्हीं चीजों को की वजह से ये इनके अंदर कीड़ा जो है ना वो मजीद बढ़ता गया, और वो कीड़ा अपना पूरा एक मॉन्स्टर बन गया इनके अंदर। तो ये इनके गंदे कारनामे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक कैलाश हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।